पंजाब के अंदर आने वाले समय में मुख्यमंत्री भगवंत मान का भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है। अंधकारमय इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल भगवंत मान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बिठाने वाले। उन्होंने जितनी भी मनमानियां की, अरविंद केजरीवाल की जितनी बातों को नेग्लेक्ट किया, इसका अब निचोड़ निकलने वाला है। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल इसके पत्ते ऐसे नहीं खोलेंगे। इसके लिए पहले अपनी पूरी तैयारी करेंगे और बाद में जनता को बताएंगे कि मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारी बातें गलत आई थी, नेगेटिव आई थी, इसलिए अब भगवंत मान पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री? दरअसल है का एक चर्चा जोरों पर यह भी चल रही है कि पंजाब के अंदर भगवंत मान की जगह अरविंद केजरीवाल इस बार नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाने की जुगाड़ लगा रहे हैं। ये बहुत तेजी से खबर राजनीतिक गलियारों में फैल रही है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरीके से लगातार खटाक की राजनीति कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस से वो छिटक चुके हैं और अब कहीं और अपना भविष्य तलाश रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नवजोत कौर सिद्धू क्योंकि बीजेपी के साथ गई हैं तो बीजेपी की तरफ भी रहा हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको यहां पर हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिससे आपको लगेगा कि सचमुच कुछ बदलने वाला है आम आदमी पार्टी के अंदर। देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं, आम आदमी पार्टी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अरविंद केजरीवाल ये दिखाएंगे कि देखिए, जनता के लिए काम नहीं करने वाले को मैं बख्शने वाला नहीं। आइए बताते हैं आपको। लेकिन नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, हाल ही में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से एक आदेश पंजाब में जारी किया गया है और ये आदेश जानते क्या है? एक सर्वे कराया जा रहा है और ये सर्वे पंजाब के अंदर ऐसा सर्वे कराया जा रहा है जिससे पंजाब की जनता से, पंजाब के लोगों से भगवंत मान का रिपोर्ट कार्ड मांगा जा रहा है। अब भगवंत मान का रिपोर्ट कार्ड पंजाब में पंजाब के लोगों से मांगा जा रहा है, ये अपने आप में कुछ चौंकाने वाला है। लेकिन ये तो सिर्फ एक बहाना है क्योंकि भगवंत मान को अब हटाना है। इसके लिए वो अरविंद केजरीवाल पूरी तैयारी कर रहे हैं। और लेकिन अब तैयारी में करेंगे क्या? असल है क्या, पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री तो सिख को ही बनाना पड़ेगा। अब इसके लिए एक ऐसा सिख चेहरा ढूंढा जाए जो आम आदमी पार्टी की नैया किनारे लगा दे। लेकिन जिस सिख चेहरे को आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है ना, उसने कांग्रेस की भी लुटिया डुबो दी थी। खैर, उसका नाम है नवजोत सिंह सिद्धू। अंदर खाने में बहुत तेजी से चर्चा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अरविंद केजरीवाल के पाले में जा सकते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो खटाक की राजनीति जो करते नजर आ रहे हैं, यही कुछ है। परंतु आपको यहां पर यह भी बता देते कि भगवंत मान को हटाने के लिए अब काफी जिगरा चाहिए और जिगरा देखिए, इसके लिए पूरी भूमिका बनानी शुरू हुई है। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक सर्वे कराना शुरू किया है पंजाब के अंदर। और ये सर्वे कौन करा रहे हैं? आईएएस अधिकारी। और ये आईएएस अधिकारी मतलब जो जिले के अंदर डीएम और एसडीएम है, इसकी जिम्मेदारी इन लोगों के ऊपर है। और ये गांव गांव शहर शहर जाकर, घर घर जाकर करीब करीब 127 से 130 के आसपास सवाल हैं जिनको ये पूछेंगे। और इन सवालों में जानते हैं क्या है? जातिगत सवाल हैं, धर्मगत सवाल हैं। ये भी पूछा जाएगा जी, आप किसको वोट देते हैं, क्यों देते हैं, वोट देते हैं तो क्यों देते हैं, ऐसा क्या है। फिर पूछा जा रहा है आम आदमी पार्टी ने आपके जीवन में क्या सुधार किया, आम आदमी पार्टी आपके लिए क्या करने वाली है। बिजली मुफ्त है, पानी मुफ्त है, इतनी सारी चीजें आपको मुफ्त दी गई, फिर आप वोट आम आदमी पार्टी को क्यों नहीं देंगे? इस पर भी बात है। उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनके पैन कार्ड मांगे जा रहे हैं। ये एक सर्वे इस तरीके का है और ये सरकारी अधिकारियों से सर्वे कराया जा रहा है। मतलब वहीं के सरकारी अधिकारियों को घर घर भेजा जा रहा है, गांव गांव भेजा जा रहा है, पिंड पिंड में इसकी सर्वे कराया जा रहा है। और 127 से 130 के आसपास सवाल है।
साथ ही पूछा जा रहा है कि भाई गैंगस्टर्स पर कितना कंट्रोल हुआ, नशे पर कितना कंट्रोल हुआ, नशेड़ियों पर कितना कंट्रोल हुआ, ऐसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और आप यहां पर समझिए कि जिस तरीके से मुफ्त की जो चीजें दी गई उसके बारे में पूछा जा रहा है, फिर मुफ्त की चीजों से आप कितने खुश हैं इस पर भी पूछा जा रहा है। मतलब बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल इसी बात के लिए पूछे जा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने आपके लिए क्या किया है। और अगर ये पॉजिटिव आता है तब भी भगवंत मान को हटाना है, और नेगेटिव आता है तब तो हटाना ही हटाना है। अब आप समझिए, देखिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का कुछ दिन पहले भी आपको एक हमने वीडियो दिखाया था जिसमें वो कहते हैं सरकारी अधिकारियों को कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में सरकारी अधिकारियों का केजरीवाल एंड कंपनी से ज्यादा इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है। अब फिर वही टीचर होंगे, फिर वही दूसरे लोग होंगे सरकार के, जो गांव गांव जाएंगे, पिंड पिंड जाएंगे, घर घर जाएंगे और पूछेंगे केजरीवाल के लिए आप बताइए कि आपके लिए क्या किया। एक पूरी पूरी फुल टू नौटंकी है जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अब चुनाव से पहले पंजाब में करनी शुरू कर दी है, ताकि जो बिगड़ गया है उसको सुधारा जा सके। फिर जनता के पास जाएंगे, फिर चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखिए जी हमने स्वर्ग बना दिया है, आप और मौका दे दीजिए, हम इस बार क्या कर देंगे। बहुत जैसा कि दिल्ली में कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, अब वही नाटक वही नौटंकी पंजाब में शुरू कर दी है। और पंजाब में ये जिम्मेदारी जितने भी आईएएस ऑफिसर है उनके कंधों पर डाली गई है। वो अपने स्टाफ से, टीचरों से और दूसरे जो स्टाफ है उन सबको भेजेंगे और ये सर्वे कराएंगे। एक बहुत बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे 4 सालों के दौरान पंजाब में कोई काम किया नहीं है। सिर्फ मुफ्त की बिजली, वो भी जो सरकार का पैसा था उठा के वो भी उसमें डाल दिया है। इसके अलावा पंजाब के अंदर कुछ नहीं हुआ है। ऊपर से बाढ़ ने पंजाब में 23 जिलों को चपेट में लिया, वहां पर बहुत बुरा हाल हुआ। साथ ही पंजाब के अंदर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने सभी वादों से मुकर गई, जिस तरीके से लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई गई, जिस तरीके से सरकारी जमीनों को बेचने की तैयारी कर रही है, जिस तरीके से युवाओं को नौकरियां नहीं मिली, इससे पंजाब के अंदर बहुत गुस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का इस्तेमाल इस सर्वे में किया जा रहा है और ये सर्वे आम आदमी पार्टी को बूस्टअप देने के लिए किया जा रहा है। साथ ही ये इसलिए भी कराया जा रहा है कि वक्त आने पर भगवंत मान को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उखाड़कर नीचे फेंका जा सके। अब यहाँ पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री वाला खेल है, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री में भगवंत मान सबसे ऊपर चल रहे हैं। आने वाला वक्त बताएगा कि अब होगा क्या पंजाब के अंदर। लेकिन पंजाब में एक बहुत बड़ी ये जो मुहिम अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के अंदर भी इसी तरीके के बहुत सारे टोटके अरविंद केजरीवाल ने किए थे, लेकिन एक समय के बाद फिर वो किसी काम आए नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग लगे। दाग जो लगे थे वो शराब घोटाला था, जिसने अरविंद केजरीवाल को फुल टू डैमेज कर दिया। इसके बाद शीश महल सबके सामने खड़ा हुआ था, इससे अरविंद केजरीवाल नकार भी नहीं सके, बहुत बड़ा इशू बन गया दिल्ली के अंदर। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार अपनी टैक्टिस बदल रहे थे, यानी कि कार से निकलकर सीधा ग्लॉस्टर में बड़ी बड़ी गाड़ियां, सीएम लिखी हुई गाड़ी चलती थी, आगे पीछे सिक्योरिटी लेकर केजरीवाल घूम रहे, ये सारी चीजें असलियतें निकलकर सामने आ गई। और जैसे ही असलियतें सामने आई, और सबसे बड़ी असलियत ये सामने निकल कर आई कि अरविंद केजरीवाल ने 11 साल के शासन के दौरान दिल्ली में एक ईंट नहीं लगाई। दिल्ली 25 साल पीछे चली गई। ये लोगों को समझ आ गया था, ये इनसे ना हो पाई, ये तो बस गड़बड़ करेंगे, अपना कमाएंगे, लूटेंगे और बस चले जाएंगे। तो झुग्गी झोंपड़ियों की राजनीति जब ये कर रहे थे, झुग्गी झोंपड़ी वालों की भी तरक्की नहीं हुई। 50,000 फ्लैट उनके लिए बन के खड़े थे, शीला दीक्षित सरकार के टाइम पर बनाए थे, और सिर्फ केजरीवाल को आवंटित करने थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे झुग्गी झोपड़ी के लोग निकलकर फ्लैटों में चले जाए, इसलिए फ्लैट जर्जर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो दिए किसी को नहीं। ये सारी राजनीति जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ा रहे थे, अब उसका अंत समय निकट आ गया, और अब अरविंद केजरीवाल अब कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते कि किसी भी तरीके से ये पता लग जाए
कि आखिर हम जीतेंगे कैसे? इसी में से वो जीत का मंत्र निकालने के चक्कर में लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि पंजाब की जनता अब जाग चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।